वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मेरे पीछे आप देख रहे हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है इसका डिटेल रिव्यू। इस व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो में। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे इस मोटरसाइकिल को राइड करने और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी। हालांकि हॉर्नेट का रिव्यू जब नई ये लॉन्च हुई थी तब मैंने इसका कर दिया था, लेकिन अब रेप्सोल एडिशन आ गया और रॉ फुटेज वाला रिव्यू बहुत से लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे, तो मुझे भी इसका मौका मिल गया क्योंकि एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस मोटरसाइकिल की सभी डिटेल्स, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं इस मोटरसाइकिल की तरफ। सबसे पहले इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो 1.3 लाख की एक शोरूम प्राइस के साथ ये हमें देखने को मिलती है और भोपाल में अगर आप इसको खरीदते हैं तो ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख की आपको पड़ जाएगी। अब चलते हैं हम इसके डिजाइन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रेप्सोल एडिशन का हमें डिजाइन देखने को मिल जाता है। रेप्सोल जो है वो होंडा का लुब्रिकेंट्स कंपनी भी है और रेसिंग टीम भी है, बहुत कुछ है रेप्सोल एडिशन से इंस्पायर्ड। तो इस मोटरसाइकिल में हमें वही पेंट स्कीम देखने को मिल जाती है। जो कलर है वो व्हाइट कलर ही है, जो अंडर कलर है इस मोटरसाइकिल के पैनल्स का वो व्हाइट है। उसके ऊपर ना जाने कितने कलर्स कंपनी ने दिए हैं, मैं गिन भी नहीं पा रहा। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रोड प्रेजेंस के साथ ये मोटरसाइकिल हमें देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन इस मोटरसाइकिल में है इसके गोल्डन एनोडाइज सस्पेंशन जो कि शोवा की तरफ से आते हैं। और शोवा एक जापानीज ब्रांड है जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने में महारत हासिल रखता है। तो उसी के हमें यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। ये एलॉय व्हील्स हमें ऑरेंज कलर के देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये एलॉय व्हील्स केटीएम जितने फ्लैशी एलॉय व्हील्स नहीं है, फ्लैशी कलर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर है। लेकिन जो मोटरसाइकिल है उसके साथ उसके डिजाइन के साथ काफी अच्छे से इंटीग्रेटेड दिखता है। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो एक बार मैं इग्निशन टर्न ऑन कर देता हूं तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमें हजार्ड लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज और कि इस मोटरसाइकिल में जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं, यानी कि कॉस्ट कटिंग होंडा ने इसमें नहीं करी है। जी हाँ, एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर फ्रंट जो हेडलैम्प है वो हॉर्नेट 160 से ही इंस्पायर्ड हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स दिखती हैं और जो हेडलैम्प है वो भी ऑल एलईडी क्लस्टर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें रेप्सोल की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर का मडगार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें पेडल डिस्क देखने को मिल जाती है, सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये कि यहाँ पर हमें 110 mm फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, 110 mm सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है, काफी फैट देखने को मिलता है। और उसी वजह से इस मोटरसाइकिल की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी स्पोर्टी देखने को मिलती है, काफी बल्कि और मस्कुलर डिजाइन लैंग्वेज ये मोटरसाइकिल प्रेजेंट करती है। इसी कंपटीशन में दूसरे ब्रांड्स 100 सेक्शन टायर्स ऑफर करते हैं, लेकिन होंडा ने 110 mm सेक्शन टायर्स ऑफर करे हैं। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बल्कि और मस्कुलर ये मोटरसाइकिल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें व्हाइट कलर का अंडरकाउल देखने को मिल जाता है जिस पे रेड कलर की होंडा की स्टिकरिंग है, जो कि काफी अच्छा अटेंशन टू डिटेल झलकाती है। रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो हॉर्नेट 160R से इंस्पायर्ड हमें एक शेप्ड एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये भी एलईडी है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं ये भी एलईडी हमें देखने को मिल जाते हैं। जो टेल सेक्शन है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर नंबर प्लेट का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। जो टेल है वो काफी अच्छे से फिटेड है। फिटिंग जो है हर जगह जो मोटरसाइकिल की फिटिंग है वो काफी अच्छी है, काफी सॉलिड तरीके से हर चीज फिटेड है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और इस मोटरसाइकिल को स्पोर्टियर डिजाइन देने के लिए इसमें स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। टैंक जो है वो डुअल टोन देखने को मिलता है, ब्लैक और ऑरेंज। लेकिन डुअल टोन क्या मैं कह सकता हूँ, मल्टी टोन कह सकता हूँ मैं इसको, मल्टी टोन कलर स्कीम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर स्विच गियर की बात करें तो हमें यहाँ पर पीछे पास लाइट स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम स्विच देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स का स्विच देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक के बार एंड्स देखने को मिलते हैं जो कि कंपनी अच्छी क्वालिटी के बार एंड्स पर ऑप्ट कर सकती थी। राइट हैंड स्विच गियर पर चलते हैं तो इंजन किल स्विच हमें देखने को मिल जाता है। हजार्ड लाइट स्विच देखने को मिल जाता है जो कि आपके हाईवे राइड्स के लिए यूजफुल रहेगा। और यहाँ पर हमें सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे वीडियो में जब मैं इसको चलाऊंगा इस मोटरसाइकिल को। बार एंड्स फिर से कंपनी अच्छी क्वालिटी के इसमें ऑफर कर सकती थी। 12 लीटर का फ्यूल टैंक हमें इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है और जो फ्यूल लिड है वो इसी से अटैच रहती है, हाथ में नहीं आती निकालते टाइम, जो कि बहुत सी मोटरसाइकिल्स में आ जाती है। और फ्यूल टैंक की एक अच्छी खासियत लगी मुझे ये कि इस मोटरसाइकिल में आप फ्यूल जो है वो देख सकते हैं एक्जैक्टली कितने लीटर्स है, या फ्यूल दिख जाएगा विजुअली, आप देख सकते हैं कि कितना फ्यूल व्हीकल में बचा है। ये काफी अच्छी चीज मुझे इसमें लगती है। जो की स्लॉट है वो यहाँ पर हमें टैंक माउंटेड ही देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये मैंने अभी इसको टर्न ऑन कर दिया है और इसको टॉगल करके देखते हैं तो अभी फिलहाल इसमें टैकोमीटर दिख रहा है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्लॉक देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल रहा है और साथ ही हमें यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। आई होप सो कैमरे में आपको ये एक चीज़ क्लियर नजर आ रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे में सनलाइट की वजह से ये चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही होगी। टॉगल करके देखते हैं तो ट्रिप ए मिल जाती है, ट्रिप बी मिल जाती है, वोल्ट मीटर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो आपको बताएगा कि आपकी बैटरी लाइफ कितनी है और क्या बैटरी में वोल्ट्स कितने बचे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत हो रही है आपकी बैटरी की। और कुछ खास फीचर्स नहीं देखने को मिलते इसमें। माइलेज इंडिकेटर कंपनी देती तो वो एक मेजर मिसिंग मुझे इसमें महसूस हो रही है, और वो देती तो ये थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड और इन्फॉर्मेशन लोडेड हम इसको कह सकते थे। हैंडल बार की जो कलर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जो ये क्लैंप इस पे लगा है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो बोल्ट्स हैं यहाँ पर अनइवन गैप्स नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ का गैप अलग है, यहाँ का गैप अलग है, यहाँ का गैप अलग है, तो थोड़ा और बेहतर फिट एंड फिनिश
कंपनी दे सकती थी इसमें। बाकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो जो प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कहीं पे भी रैटलिंग की नॉइज़ नहीं आ रही। पैनल गैप्स बहुत अच्छे से और बहुत फाइनली इंटीग्रेटेड हमें देखने को मिलता है। जो पेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी हर चीज़ को कंपनी ने कवर अप करने की कोशिश करी है जिससे कि वायरिंग्स और ये सब चीज़ें एक्सपोज ना हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि डिसेंट है इंडियन रोड्स के स्पीड ब्रेकर्स को क्लियर करने के लिए। एक चीज़ मुझे इसमें और अच्छी लगी कि सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में कंपनी सिर्फ साइड स्टैंड दे रही है, सेंटर स्टैंड गायब कर रही है। तो इसमें सेंटर स्टैंड भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अनइवन सर्फेसेस पे मोटरसाइकिल को पार्क करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। सेंटर स्टैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ कंपनी बहुत सी कम कर रही है अपनी व्हीकल्स में, मे बी कॉस्ट कटिंग के लिए या फिर ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें किक देखने को नहीं मिलता। अगर किक की बात करें और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है तो उसको आप इग्नोर करें, किक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और वैसे भी ये फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल है तो किक का कुछ इसमें खास यूज़ नहीं है। फुटरेस्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बस यहाँ पर ये जो वेल्डिंग्स हैं ये वन पीस होता तो ये और ज़्यादा बेहतर जो है लुक दे पाता। और जो एग्जॉस्ट मफलर है वो काफ़ी अच्छे से साइड प्रोफाइल में इंटीग्रेटेड है, साइड माउंटेड एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ और कि जब इसमें पिलियन पैर रखता है तो ये बार बार जो है यहाँ पर जो उसका शू है वो बार बार टच होता है, तो इस वजह से यहाँ का कलर की लाइफ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता मैं। और हार्डवेयर अगर आप ये सस्पेंशन देख के ये समझ रहे हैं कि इसमें हार्डवेयर KTM वाला है या बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉस्टली हार्डवेयर यूज़ करा है कंपनी ने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्विंग आर्म हमें यहाँ पर बॉक्स सेक्शन ही देखने को मिल जाता है। और ये पार्ट देखकर मुझे स्पेशली याद आई कि होंडा की गाड़ियों में ये जो ब्लैक पार्ट्स, कलरलेस पार्ट्स रहते हैं ये फेड हो जाते हैं। तो कोई भी अगर हॉर्नेट ओन कर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पार्ट आपका फेड होता है या ब्लैक कलर का या फिर नहीं होता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा इस मोटरसाइकिल को राइड करने और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी। तो चलिए चलते हैं अब हम इस मोटरसाइकिल को राइड करके देखते हैं। इंजन कल स्विच ऑन, वाइजर डाउन, इंजन स्टार्ट। 9500 पे रेड लाइन करता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर इतना अच्छे साइज का है कि इजीली अच्छे से दिखा देगा। फर्स्ट गियर एंगेज्ड और चलिए। जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। रेड लाइनिंग पे तो पता ही नहीं चलता कि इंजन रेड लाइन कर रहा है। परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और काफ़ी पेपी इंजन है। क्लच पावर होंडा की बहुत अच्छी रहती है हमेशा से और वही सेम केस इसमें होंडा ने फॉलो करा है। क्लच पावर इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। लिटरली ये मोटरसाइकिल जर्क देती है क्लच पावर पे। तो चलिए इंजन स्पेसिफिकेशंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 184 सीसी का हम इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 17 PS के आसपास की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और 16 न्यूटन मीटर्स के आसपास का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो पावर फिगर्स हैं वो अच्छे हैं, 180 सीसी इंजन के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कुछ परफॉर्मेंस 150 सीसी मोटरसाइकिल से कंपेयर करें तो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे पावर फिगर्स। लेकिन एक चीज़ मैंने इस मोटरसाइकिल में देखी कि इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा पेपी इंजन है। क्लच पावर इतनी अच्छी है कि इनिशियल पिकअप इस मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा फील होता है। और हाँ, अगर हम माइलेज की इसमें बात कर लें तो माइलेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 40 के आसपास का कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जोक आ रहे हैं इस मोटरसाइकिल में। सस्पेंशन सेटअप बेहद स्टिफ है। जब मैंने पहले भी हॉर्नेट का रिव्यू करा था तो मैंने उसमें बोला था कि सस्पेंशन सेटअप इसमें स्टिफ है। शोवा के जो सस्पेंशन है वो थोड़े से हमेशा से स्टिफ ही रहते हैं और जो फ्रंट एंड है इस मोटरसाइकिल का वो स्टिफर साइड पर ट्यून्ड है और जो रेयर एंड है वो भी स्टिफर साइड पर ट्यून्ड है। ओवरऑल राइड क्वालिटी ही इस मोटरसाइकिल की स्टिफ कह सकता हूँ मैं। अगर हम इन पोर्टल्स पर धीरे चलाएंगे तो आराम से मोटरसाइकिल चलेगी अच्छी, लेकिन अगर हम इन पे स्पीड में चलाते हैं तो डेफिनेटली वो जर्क्स हमें जो है फील होंगे। और सीट की जो कुशनिंग है वो फॉर्म साइड पर है, तो सीट कुशन की वजह से जो मोटरसाइकिल की ये बात है कि कंफर्ट थोड़ा सा सीट कुशन के साइड से अच्छा हो जाता है। और अभी आपने ये चीज़ देखी कि 5th के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि 6th की नीड आ रही है इस मोटरसाइकिल में, तो 6th गियर जो है ही नहीं इस मोटरसाइकिल में। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मोटरसाइकिल हमें देखने को मिलती है। जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। लोअर एंड परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल में सबसे अच्छा है, जिसकी तारीफ हम कर सकते हैं, जो तारीफ काबिल है वो है लोअर एंड परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल का। व्हीली पॉपअप्स करना इस मोटरसाइकिल में बहुत ईजी है, आराम से आप व्हीली पॉपअप कर सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट से सेकंड डालेंगे तो भी आसानी से व्हीली पॉपअप कर सकते हैं। अभी मेरे पीछे पिलियन बैठा है इसलिए मैं इस टाइप के कुछ स्टंट्स नहीं कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल से। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। राइडिंग पोस्चर की बात करें तो राइडिंग पोस्चर इसका अपराइट है, रिलैक्स्ड है, वाइड हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा अच्छा बनता है, स्पोर्टी भी बन जाता है राइडिंग पोस्चर और रिलैक्स्ड भी रहता है। साथ ही दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जब आप बैठेंगे गाड़ी पे तो आपको एक स्पोर्टी फील भी आ जाएगा और साथ ही कमर भी नहीं दुखेगी, अच्छा रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर भी मिलेगा। इंजन रिफाइनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मोटरसाइकिल के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लिटरली इतनी रिफाइंड मोटरसाइकिल है कि मैं बहुत सी मोटरसाइकिल जो रिफाइंड होती हैं उसमें ही बोल देता हूं कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगा कि वाइब्रेशन कुछ खास एग्जिस्ट करता है। फुट रेस्ट जहां पर इंजन माउंटेड है वहीं पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आने चाहिए, रेड लाइनिंग पे आने चाहिए, लेकिन कुछ भी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। बस एक बहुत ही हल्का सा बजी फील है जो कि नेग्लिजिबल है, मैं कह सकता हूँ नेग्लिजिबल है। आईसी इंजन चलने के टाइम पे इतना वाइब्रेशन जो है वो मैंडेटरी है आना।
हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग में कह सकता हूं कि और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि इसमें जो फ्रेम है वो डायमंड फ्रेम दिया है कंपनी ने और पेरीमीटर फ्रेम इसमें कंपनी देती, तो हैंडलिंग और ज़्यादा बेहतर और शार्प हो सकती थी इस मोटरसाइकिल की। अभी भी जो फ्रंट एंड है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी शार्पर साइड पर ट्यून्ड है और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं बहुत स्टेबल फील हो रही है कॉर्नरिंग पर। अभी मैं पिलियन के साथ हूँ, फिर भी इतनी अच्छी कॉर्नरिंग इस मोटरसाइकिल में कर पा रहा हूँ। अ बिग थैंक्स टू द टायर्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल बिकॉज द टायर्स आर ऑफ 110 सेक्शन, बेस्ट इन द सेगमेंट, हायर इन द सेगमेंट एंड रेयर टायर इज ऑफ 140 सेक्शन। तो टायर्स का जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपसे बोला ये मोटरसाइकिल स्टिफ है, लेकिन इसकी जो स्टिफनेस है वो एक तरीके से ख़राब है कंफर्ट की वजह से, और हैंडलिंग की वजह से मैं कह सकता हूँ कि स्टिफनेस काफ़ी अच्छी है। अगर हाई स्पीड पर आप इसको चलाते हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस मोटरसाइकिल की, क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन है और व्हील बेस अच्छा है, तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। अगर कोई हैवी व्हीकल आपके पास से गुजर जाती है तो क्रॉस विंड्स इस मोटरसाइकिल को नहीं बहका सकती। हालांकि इसका जो वेट है वो 142 kg का देखने को मिलता है, लाइट वेट मोटरसाइकिल है और बल्कि भी है, तो पावर टू वेट रेशो भी अच्छा है और लाइट वेट की वजह से ऐसा भी नहीं है कि मोटरसाइकिल बहुत बहकती है। तो स्टेबिलिटी के मामले में बिल्कुल थम्स अप है मेरी तरफ से। सीट की अगर बात करें तो अभी पिलियन के साथ हूँ मैं, और अगर आप लेडीज़ के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं इस मोटरसाइकिल को ट्रैवल करना चाहते हैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर डेली ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता लेडीज़ के साथ। लेकिन अगर आप आराम से जेंट्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ईजिली आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। सीट की बात करें तो राइडर सीट काफ़ी अच्छी रूमी है, सीट थोड़ी सी फर्म साइड पर है लेकिन हाँ कंफर्टेबल है, सस्पेंशन से तो लाख गुना अच्छी है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इनिशियल वाइड फ्रंट ब्रेक की इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। पेडल डिस्क हमें इसमें देखने को मिलती है जिस वजह से इसमें बेटर हीट डिसिपेशन होता है। रेड डिस्क भी हमें पेडल डिस्क देखने को मिल जाती है, और जी हाँ इसमें एबीएस जो है वो सिंगल चैनल हमें देखने को मिलता है, इसलिए कंपनी जो है इसकी कॉस्ट जो है वो चेक में रख पाई है, क्योंकि एबीएस जो है इसमें सिंगल चैनल देखने को मिलता है जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। रेयर ब्रेक की अगर बात करें तो रेयर ब्रेक बिल्कुल डिसेंट है, कुछ खास मैं तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक बाइट है रेयर ब्रेक में, और अगर आप उसको प्रेशर से अच्छे से दबाते हैं ब्रेक को तो अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सिटी में मोटरसाइकिल चलने में कैसी है, तो सिटी में मैं कह सकता हूँ कि इसके लाइट वेट होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल के लिए कि सिटी में आप इसको आराम से मैनुवर कर सकते हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं, और पेपी इंजन होने की वजह से आप हाफ क्लच पे भी इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। मींस के थोड़ा हाफ क्लच पे हमेशा राइड नहीं करना है, मतलब ये कि आप जैसे इसमें क्लच छोड़ेंगे तो मोटरसाइकिल ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस मोटरसाइकिल की तारीफें करे जा रहा हूँ, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेके होंडा का इंजन है ऐसा नहीं होना चाहिए, पर बहुत से लोगों ने कंप्लेंट करी है इस मोटरसाइकिल की, एक तो चेन स्प्रॉकेट की और दूसरी चीज़ इसके इंजन की, कि इंजन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि न्यूली डिजाइंड और न्यूली इंजीनियर्ड इंजन है, पहले से किसी व्हीकल में नहीं आ रहा था और ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन नहीं कह सकते हम इसको, तो अभी क्वेश्चन मार्क है इसकी रिलायबिलिटी पर। तो एक डिसएडवांटेज तो मुझे ये लगा इस मोटरसाइकिल का। दूसरा डिसएडवांटेज लगा इसकी स्टिफनेस। अगर आप सिटी में राइड करते हैं, आपकी कॉलोनी के रोड्स बहुत ख़राब हैं, बहुत रफ पैचेस हैं, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली बैक पेन क्रिएट कर सकती है। एडवांटेजेस की बात हमने करी ली थी, लेकिन एडवांटेज में अगर एक चीज़ और बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को छू रही थी इस मोटरसाइकिल में बात, वो थी इसकी प्रीमियमनेस और बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। लग रहा था कि हाँ किसी चीज़ पर मैं बैठा हूँ, राइड कर रहा हूँ। ये जो क्वालिटी है, जो कलर क्वालिटी है, पेंट स्कीम है, वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, और बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मोटरसाइकिल की बेहतर साइड पर है इसके कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में। और दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक स्मूथ गाड़ी चाहिए, इस मोटरसाइकिल में थकान इस वजह से मुझे नहीं हुई अभी तक, क्योंकि एक तो सीट अच्छी है, सीट की वजह से साइज़ और शेप सीट का अच्छा है, तो मैं आराम से उस पर बैठा हूँ। रूमी सीट है, आगे पीछे होने की मेरे पास जगह है उसमें। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे और अच्छी लगी इस मोटरसाइकिल में कि थकान इसलिए नहीं हो रही, एक तो सीट की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि इसका इंजन रिफाइनमेंट, इतना अच्छा इंजन रिफाइनमेंट है कि मैं इसमें एक्सेलरेट करता हूँ, सिर्फ इंजन से साउंड आता है, कोई वाइब्रेशन या कोई हार्शनेस फील नहीं होती। और टॉप एंड परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल थोड़ा बहुत ऑफर कर रही है। इस प्राइस रेंज में 17 bhp होना अच्छी बात है। NS 200 भी इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो फील और फिट एंड फिनिश लेवल हैं इस मोटरसाइकिल के वो ज़्यादा बेहतर हैं, और जो इंजन रिफाइनमेंट है वो भी ज़्यादा बेहतर है। बहुत स्मूथ इंजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टॉप एंड परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत बेहतर है इस मोटरसाइकिल में, डिसेंट कह सकता हूँ, ना ही ज़्यादा तारीफ काबिल नहीं कह सकता, पर हाँ 150cc बाइक्स के कंपेरिजन में इस मोटरसाइकिल का जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। गियर शिफ्ट्स की अगर बात करें तो गियर शिफ्ट्स इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्मूथ है, लाइट गियर शिफ्ट्स जिसको कहते हैं ना, आवाज़ नहीं आती ज़्यादा, वैसे गियर शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बस फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से फर्स्ट डालने में जो है थोड़ी सी गियर बॉक्स नॉइज करता है। बाकी आई होप सो मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जी हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आके आप वो पूछ सकते हैं। आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।